हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। अ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड आई कैप एंड 0.5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड जे कैप। ये एक्स कंपोनेंट हो गया, आई कैप दे रखा है, और ये वाई कंपोनेंट हो गया, जे कैप दे रखा है। एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 मिली टेस्ला, इस पे ध्यान देना बेटा, 0.5 मिली टेस्ला है। जे कैप मतलब वाई एक्सिस में है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय इट while rotating does the electron trace a linear path too, so calculate the linear distance covered by its during the period of one revolution। इसे पिच बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। ठीक है, ये पिच पूछ रहा है साथ में। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से फिगर बना लीजिए आप कि इस वाली एक्सिस को हम वैसे एक्स मानते हैं, इसे वाई एक्सिस मान लेता हूँ, थोड़ा सा आसान लगेगा आपको। और ये एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ, पॉजिटिव जेड एक्सिस ऐसे। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं पहले हमारी वेलोसिटी की। तो देखो जो वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, ये दे रखा है 1 × 10⁻⁷ आई कैप प्लस 0.5 × 10⁻⁷ जे कैप। इसकी कंपेयरिंग इससे कर लो, v बराबर वी एक्स आई कैप, एक्स एक्सिस में होता है आई कैप, प्लस इसे लिख लो वी वाई जे कैप। तो इसकी कंपेयरिंग करें अगर हम यहाँ से, तो एक्स कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है ये 1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है, और जो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का ये 0.5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो देखो ये वाई एक्सिस मानी है, तो ये 0.5 है और ये 1 है, तो 0.5 में ये मान लेता हूँ, ये 0.5 है वी वाई, और ये 1 है, डबल है इसका, ये वी एक्स। ठीक है, और ये आपकी इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर, ये रहा, ये वी वेक्टर हो गया भाई। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है हमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन उसकी वैल्यू रखी है 0.5 मिली टेस्ला, और जे कैप मतलब अलोंग वाई एक्सेस है, क्योंकि वाई एक्सेस में जो यूनिट वेक्टर होता है ये जे कैप होता है, और एक्स एक्सेस में जो यूनिट वेक्टर होता है ये आई कैप होता है। तभी तो मैंने आई कैप वाला एक्स में रखा है और जे कैप वाला मैंने वाई में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी दर्शन में दे रखा है, ऐसे बी वेक्टर ऐसे दे रखा है, और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है हमें बी 0.5 मिली टेस्ला है। मैग्नीट्यूड लिखें तो 0.5 × 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, अब एक बात हमें ये जाननी होगी कि ये जो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट रहते हैं वी एक्स एंड वी वाई आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो इसकी चर्चा हम अलग अलग कर सकते हैं। वी एक्स और वी वाई आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो एक क्या करते हैं, हम पहले वी एक्स की चर्चा कर लेते हैं। देखो वेलोसिटी वी एक्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर वी एक्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है बेटा, लगेगा। एफ एम बराबर कितना, क्यू वी एक्स बी साइन 90, तो इतना फोर्स लगेगा क्यू वी एक्स बी। और अगर डायरेक्शन निकालना चाहें वी क्रॉस बी की, तो वी क्रॉस बी मतलब इस तरह से आएगा नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन है तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। देखो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन निकालते हैं हम एफ एम, ये लिखेंगे क्यू वी एक्स वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे करिए। अब इस फोर्स की डायरेक्शन निकालें, ये हम इस देखो इसका पाथ सर्कुलर होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है, पाथ कैसा होता है सर्कुलर। इस परपेंडिकुलर होगा तो पाथ सर्कुलर होगा। अब इस फोर्स की डायरेक्शन अगर निकालें, जिधर सर्कुलर पाथ का सेंटर किधर होगा, अगर ये पता करना है जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है नेगेटिव, तो पहले वी इन दोनों की डायरेक्शन निकालो, वी क्रॉस बी की। तो जो डायरेक्शन वी क्रॉस बी की होगी, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता है तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन और एफ एम की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता है तो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो वी क्रॉस बी करूं
तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, राइट हैंड के फिंगर रखो वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन में, रख ली, और छोटे एंगल से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, छोटे एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमा दो, 90 डिग्री से घूम रहा है, वेलोसिटी से राइट हैंड की फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ, वी क्रॉस भी कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड की फिंगर वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन में छोटे एंगल से घुमाया, थंब नीचे की तरफ आ रहा है, तो वी क्रॉस भी नीचे की तरफ हो गया, लेकिन फोर्स जो लगेगा वो इस वी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर तरफ लगेगा फोर्स। तो इसमें जो फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल पर, ये अलोंग जेड एक्सेस लग रहा होगा, पॉजिटिव जेड एक्सेस, सेंटर सर्कुलर पाथ का अलोंग जेड एक्सेस होगा। तो ये कैसे घूमेगा, सोचो कि ये ऐसे घूमेगा, देखो यहां से ऐसे आएगा ऊपर की तरफ और फिर ये नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, तो ये वर्टिकल प्लेन में घूम रहा होगा। और कौन सा वर्टिकल प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन होगा, क्योंकि एक्स एक्सेस है ये और ये जेड एक्सेस है, देखो ऐसे ऐसे, और सेंटर होगा इधर की तरफ ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे घूम रहा होगा, वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे सेंटर की तरफ ऐसे नहीं, वर्टिकल प्लेन में एक्स जेड प्लेन में घूम रहा होगा। तो ये सर्कुलर आएगा, उसका जो प्लेन होगा वो एक्स जेड प्लेन होगा बेटा, लेकिन नहीं जरूरत नहीं है, बस समझा रहा हूं। तो अब सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी वो कैसे निकाले, क्योंकि ये जो फोर्स होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सर्कुलर पाथ के सेंटर तरफ है, तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हैं एम वी एक्स ओवर रेडियस सर्कुलर पाथ की आर। तो देखो इस वी एक्स से तो ये वी एक्स कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी एक्स बटे क्यू बी। आप डायरेक्ट लिख सकते थे इस फॉर्मूले को, आप जानते हो कि परपेंडिकुलर होते तो पाथ सर्कुलर होता है, तो कौन सी वेलोसिटी है, वी एक्स परपेंडिकुलर है, तो इसलिए सर्कुलर पाथ की वेलोसिटी वी एक्स आएगी यहाँ पे सर्कुलर पाथ में। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते थे। रेडियस ही पूछ रहा है हमसे पहला, तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो रेडियस निकालें तो आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो बेटा, एम है 9.1, 10 की पावर माइनस के 31, इलेक्ट्रॉन का मास, वेलोसिटी है वी एक्स, ये रहा 10 की पावर 7, चार्ज है 1.6, 10 की पावर माइनस के 19, और मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये लिख रखा है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। तो इस पॉइंट से तो ये पॉइंट उठा लो बेटा, इस पॉइंट को उठा के यहाँ 10 कर लो, देखो 16 पंजे 80 हो गए, है ना, तो ये 91 हो गया और नीचे 80 हो गया, और इंटू ये 10 इंटू 10 की पावर 7, 31, 19 और प्लस के 3, है ना। तो देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, है ना। अब इसे सॉल्व कर लो, तो देखो ये 19 और 3 22 हो गई, और 7 ये आपके 29 हो गए, है ना। तो ये हो गया 91/8 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 प्लस के 29। अब 8 का डिवाइड कर लो 91 में, इजी है, 8 1 जा 1, कैरी आई 1, 1 लिख लिया, अभी भी 1 बच जाएगा, उतार लिया 1 तो 1 ही आएगा, 8 1 जा 8, कितना बचा 3, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 8 या 24, 3 बच जाएगा, बचे कितने 6, 0 डालिया, 7 बार चला जाएगा, 8 7 56, 56, इतना ही ठीक है। तो 11.37 और 10 की पावर माइनस के 2, इतना मीटर में आया, चाहो तो इसे सेंटीमीटर ले सकते हो, 11.37 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट अगर इसका देखें तो दूसरा क्या कह रहा है, देखो अगर हम केवल वेलोसिटी वी वाई को, वी एक्स को देखा था अभी, अगर हम इसका दूसरा कंपोनेंट वी वाई पे चर्चा करें तो वी वाई इज पैरेलल टू बी, देखो ये जो वेलोसिटी वी वाई है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो इसकी वजह से इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा 0, क्यू वी वाई बी साइन थीटा कितना हो गया 0, भाई इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल देखते हैं तो ये फोर्स हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि इस पर वी वाई कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा रही, फोर्स ही नहीं लगा रही, तो इस वाली वेलोसिटी की वजह से वो कांस्टेंट फोर्स 0 है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन 0 है ना, और एक्सेलरेशन 0 है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, मतलब स्पीड में चेंज नहीं आएगा इसकी में, है ना, स्पीड तो चेंज इसमें इसकी वजह से भी नहीं आएगा,
क्योंकि वो परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्डन 0 होता है, काइंडली में कोई चेंज नहीं आता, स्पीड चेंज ही नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसकी वजह से पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पाथ इसकी वजह से स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, और स्पीड कांस्टेंट रहेगी वी वाई। तो इसकी वजह से देखो पार्टिकल सीधे सीधे चलेगा और इसकी वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ घूमेगा, इसीलिए ये दोनों को अगर मिला लें तो वी बन जाएगा। तो पार्टिकल कुछ घूमेगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा, ऐसा नहीं। अब कैसे बनाऊं, इस तरह से बना देता हूं, ये इस तरह से चलेगा बेटा, हेलिकल पाथ आएगा। और इसकी पिच जो होगी, ये जो पिच होगी, ये लीनियर डिस्टेंस होगी, ये कांस्टेंट रहेगी, पिच कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी। और कितनी होगी, तो यही पूछ रहा है हमसे कि वो कितनी लीनियर डिस्टेंस चलेगा एक रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितनी लीनियर डिस्टेंस चलेगा। तो लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाई इट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, 1 रिवॉल्यूशन कह रहा था, टाइम पीरियड कह दे रहा। तो ये जो डिस्टेंस चल रहा होगा वो ड्यू टू वी वाई चल रहा होगा। वी एक्स की वजह से तो केवल सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, आगे जाएगा ही नहीं। वी वाई उसे आगे ले जाएगा और वी एक्स उसे सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा, दोनों मिलके उसे हेलिकल पाथ पे चलाएंगे। तो केवल जो आगे चल रहा है, लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो ड्यू टू वी वाई है, तो वी वाई इंटू टी। ये क्या लिखा है समझ में आया, स्पीड इज इक्वल टू होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इनटू टाइम। वी वाई क्यों लिया, क्योंकि वी वाई ही उसे आगे चला सकता है। वी वाई तो केवल सर्कुलर पाथ घुमाएगा एक ही जगह पर, वी वाई उसे आगे बढ़ाएगा, दोनों मिलके उसे आगे भी बढ़ाएंगे और सर्कुलर पाथ पे भी ले जाएंगे, है ना, ऐसे। तो हेलिकल पाथ आ जाएगा। तो वी वाई कितना बेटा आपका, ये है आपका 0.5 10⁻⁷ ये। और जो टाइम पीरियड होता है इस वाले केस में 2πm/क्यूब होता है बेटा। टाइम पीरियड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है और रेडियस से भी इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का सर्कुलर, इसमें 2πm/क्यूब होता है, ये याद होना चाहिए। वैल्यू पुट कर लो, 0.5 10⁻⁷ टू 3.14 9.1 इंटू 10⁻⁻31 1.6 10⁻⁻19 और बी है 0.5 इंटू 10⁻⁻3। भाई वेल मैग्नेटिक फील्ड रखा था 0.5 × 3 और वेलोसिटी रखी है वी वाई 0.5 10⁻⁷। तो देखो ये तो इससे कट गया सीधा सीधा, है ना, ये तो इससे कट गया। अब आगे देखें इसमें, तो और क्या हो सकता है, इस पॉइंट को उठा लो, इस पॉइंट से 2 से कट गया ये 8 बार, ये हो गया 91/8 और इंटू 3.14। देखो ये बचा है, ये बचा है और नीचे ये 8 बचा है ना, और इंटू 10⁻⁷ है, माइनस के 31 है, प्लस के 19 है और प्लस के 3 है। भाई ये और ये ऊपर ले जाओ। अब देखो अभी मैंने डिवाइड किया था ये तो 91/8, तो ये तो 11.37 ही आएगा। 3.14 का मल्टीप्लाई करना है और 10 की पावर, ये भी मैंने कैलकुलेट किया था, बिल्कुल सेम है। देखो 7 माइनस के 31 19 और 3, तो ये 10 की पावर माइनस के 2 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो बस, केवल 1137 में 314 का मल्टीप्लाई करना है। 28 कैरी 2 और 12 और 2 14 कैरी 1, 4 1 4 1 5 और 4 1 4 क्रॉस लगा लो, 7 3 1 1 2 क्रॉस लगा लो, 3 7 21 कैरी 2, 9 और 2 11 कैरी 1 और 3 1 3 3 और 1 4 और 3 8 7 और 4 11 5 और 3 8 8 1 9 9 1 10 4 5 6 7 4 5 6 7 5 और ये 3 और पॉइंट आएंगे 2 और 2 4 बार, ए 2 और 2 4 यहाँ आ जाएगा। तो 35.7
0, कहीं गड़बड़ तो नहीं करी कैलकुलेशन में यहाँ? चलो देख लेना, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया हो तो। 10 की पावर -2 है ना। 8 4 और 7 11 है ना, और 5 और 3 8 8 1 9 9 1 10, सही है। इतने मीटर आएगा, तो 35.70 सेंटीमीटर ले सकते हो। इतनी लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा वो एल। ठीक है, और ये कांस्टेंट रहेगी बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।